बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें आमतौर पर बुद्ध शाब्दिक रूप से जागृत व्यक्ति के रूप में संदर्भित किया जाता है, एक घुमक्कड़ तपस्वी और धार्मिक शिक्षक थे जो दक्षिण एशिया में रहते थे, 6ठी या 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान और बौद्ध धर्म की स्थापना की। बौद्ध किंवदंतियों के अनुसार उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो अब नेपाल है, शाक्य वंश के शाही माता पिता के यहाँ, लेकिन उन्होंने एक घुमक्कड़ तपस्वी के रूप में रहने के लिए अपने गृह जीवन को त्याग दिया। भिक्षावृत्ति, तप और ध्यान का जीवन जीने के बाद उन्होंने बोधगया में निर्वाण प्राप्त किया, जो अब भारत है। इसके बाद बुद्ध निचले सिंधु गंगा के मैदान में घूमते रहे, शिक्षा देते रहे और एक मठवासी आदेश का निर्माण किया। बौद्ध परंपरा के अनुसार उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई और वे परिनिर्वाण वातानुकूलित अस्तित्व से अंतिम मुक्ति पर पहुंचे। बौद्ध परंपरा के अनुसार बुद्ध ने कामुक भोग और गंभीर तप के बीच एक मध्यम मार्ग सिखाया, जो अज्ञानता, तृष्णा, पुनर्जन्म और पीड़ा से मुक्ति की ओर ले जाता है। उनकी मुख्य शिक्षाओं को 4 आर्य सत्य और आर्य अष्टांगिक मार्ग में संक्षेपित किया गया है। मन का प्रशिक्षण, जिसमें नैतिक प्रशिक्षण और दूसरों के प्रति दयालुता, और ध्यान संबंधी अभ्यास जैसे कि इंद्रिय संयम, माइंडफुलनेस, ध्यान, उचित ध्यान शामिल हैं। उनकी शिक्षाओं का एक अन्य प्रमुख तत्व 5 स्कंधों और आश्रित उत्पत्ति की अवधारणाएं हैं, जो वर्णन करती हैं कि कैसे सभी धर्म, मानसिक अवस्थाएं और ठोस चीजें अस्तित्व में आते हैं और दूसरे धर्मों पर निर्भर होकर समाप्त हो जाते हैं, अपने स्वयं के स्वभाव पर अस्तित्व का अभाव रखते हैं। उनकी मृत्यु के कुछ शताब्दियों बाद उन्हें बुद्ध की उपाधि से जाना जाने लगा, जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति या प्रबुद्ध व्यक्ति। उनकी शिक्षाओं को बौद्ध समुदाय ने विनय, मठवासी अभ्यास के लिए उनके कोड और सुत्त पिटक में संकलित किया था, जो उनके प्रवचनों पर आधारित शिक्षाओं का संकलन है। इन्हें मौखिक परंपरा के माध्यम से मध्य इंडो आर्यन बोलियों में पारित किया गया था। बाद की पीढ़ियों ने अतिरिक्त ग्रंथों की रचना की, जैसे अभिधर्म के रूप में ज्ञात व्यवस्थित ग्रंथ, बुद्ध की जीवनी, जातक कथाओं के रूप में ज्ञात उनके पिछले जन्मों के बारे में कहानियों का संग्रह और अतिरिक्त प्रवचन यानी महायान सूत्र। बौद्ध धर्म भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर भी फैला और थेरवाद और महायान जैसी कई परंपराओं और प्रथाओं में विकसित हुआ। जबकि भारत में बौद्ध धर्म का पतन हुआ और 8वीं शताब्दी के बाद लोकप्रिय और आर्थिक समर्थन की कमी के कारण ये लगभग गायब हो गया। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया में अधिक प्रमुख है। व्युत्पत्ति, नाम और उपाधियां। सिद्धार्थ गौतम और बुद्ध शाक्यमुनि। डोनाल्ड लोपेज जूनियर के अनुसार उन्हें चीन, कोरिया, जापान और तिब्बत में बुद्ध या शाक्यमुनि के रूप में जाना जाता था और श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया में गौतम बुद्ध या समान गौतम, तपस्वी गौतम के रूप में जाना जाता था। बुद्ध, जागृत व्यक्ति या प्रबुद्ध व्यक्ति। बुद्ध का पुल्लिंग रूप है जागना, जागना, निरीक्षण करना, ध्यान देना, उपस्थित रहना, सीखना, जागरूक होना, जानना, फिर से सचेत होना, जागृत होना, खुलना। जैसे एक फूल करता है वह जो अज्ञानता की गहरी नींद से जाग गया है और ज्ञान की सभी वस्तुओं को शामिल करने के लिए अपनी चेतना खोल दी है। यह एक व्यक्तिगत नाम नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए एक उपाधि है जिन्होंने बोधि, जागृति, ज्ञानोदय प्राप्त कर लिया है। बुद्धि, अवधारणाओं को बनाने और बनाए रखने, कारण, विचार, न्याय, समझने की शक्ति, वह संकाय है जो सत्य को झूठ से अलग करती है। उनके कुल का नाम गौतम, पाली गौतम था। उनका दिया गया नाम सिद्धार्थ, संस्कृत रूप, पाली अनुवाद सिद्धार्थ है। तिब्बती में यह डोंग्रब है, चीनी में शिदादुओ, जापानी में शिद्दता, शित्तता, कोरियाई में सिलतालता का अर्थ है वह जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। गौतम के कुल नाम का अर्थ है गौतम का वंशज, गौतम का अर्थ है वह जिसके पास सबसे अधिक प्रकाश है, और यह इस तथ्य से आता है कि क्षत्रिय कुलों ने अपने घर के पुजारियों के नाम अपनाए। जबकि बुद्ध शब्द का प्रयोग आगम और पाली कैनन में किया जाता है। बुद्ध शब्द का सबसे पुराना जीवित लिखित अभिलेख 3री शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य का है, जब अशोक के कई शिलालेखों शासनकाल लगभग 269-232 BC में बुद्ध और बौद्ध धर्म का उल्लेख है। अशोक के लुम्बिनी स्तंभ शिलालेख में बुद्ध के जन्मस्थान के रूप में लुम्बिनी की सम्राट की तीर्थयात्रा का स्मरण किया गया है, जिसमें उन्हें बुद्ध शाक्यमुनि कहा गया है। ब्राह्मी लिपि बुधासाक्यामुनि, बुद्ध शाक्य के ऋषि। शाक्यमुनि संस्कृत शाक्यमुनि कैक्म का अर्थ है शाक्यों के ऋषि। तथागत, तथागत पाली तट एक शब्द है जिसका प्रयोग बुद्ध आमतौर पर पाली कैनन में खुद को या अन्य बुद्धों का जिक्र करते समय करते थे। इस शब्द का सटीक अर्थ अज्ञात है, लेकिन अक्सर इसका अर्थ या तो वह जो इस प्रकार चला गया है, तथागत वह जो इस प्रकार आया है, तथा अगत या कभी कभी वह जो इस प्रकार नहीं गया है, तथा अगत माना जाता है। इसकी व्याख्या इस संकेत के रूप में की जाती है कि तथागत सभी आने जाने से परे हैं,
सभी क्षणभंगुर घटनाओं से परे हैं। तथागत अतुलनीय, अगम्य, पता करने में कठिन और पकड़ में न आने वाला होता है। अन्य विशेषणों की एक सूची आमतौर पर विहित ग्रंथों में एक साथ देखी जाती है और उनके कुछ परिपूर्ण गुणों को दर्शाती है। भगवतो भगवान धन्य सबसे अधिक प्रयुक्त विशेषणों में से एक तथागत के साथ सम्मा संबुद्धो पुनर्तः आत्म जागृत विद्या चरण संपन्नो उच्च ज्ञान और आदर्श आचरण से संपन्न सुगाता अच्छा किया हुआ या अच्छी तरह से बोला हुआ लोकवेदु अनेक लोकों का ज्ञाता अनुत्तरो पुरुषा दम्मा सारथी अप्रशिक्षित लोगों का उत्कृष्ट प्रशिक्षक सत्यदेव मनुष्यानम देवताओं और मनुष्यों के शिक्षक अरह वंदना के योग्य अरहंत वह है जिसके सारे कलंक नष्ट हो गए हों, जिसने पवित्र जीवन जिया हो, जो करना था वह कर लिया हो, बोझ उतार दिया हो, सच्चे लक्ष्य तक पहुंच गया हो, अस्तित्व की बेड़ियां तोड़ दी हो और अंतिम ज्ञान के माध्यम से पूरी तरह मुक्त हो गया हो। जिन विजेता। हालांकि इस शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर जैन धर्म में मुक्ति प्राप्त करने वाले व्यक्ति के नाम के लिए किया जाता है, लेकिन ये बुद्ध के लिए एक वैकल्पिक शीर्षक भी है। पाली कैनन में बुद्ध के लिए कई अन्य उपाधियां भी शामिल हैं, जिनमें शामिल हैं सर्वदर्शी, सर्वोपरि संत, पुरुषों में बैल, कारवां का नेता, अंधकार को दूर करने वाला, आंख, सारथियों में अग्रणी, पार करने वालों में अग्रणी, धर्म का राजा धर्मराज, सूर्य का परिजन, दुनिया का सहायक लोकनाथ सिंह, धम्म का भगवान, उत्कृष्ट ज्ञान वाला वर्पन्या तेजस्वी, मानव जाति का मशालवाहक, अद्वितीय चिकित्सक और शल्य चिकित्सक, युद्ध में विजेता और शक्ति का स्वामी। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में शिलालेखों में इस्तेमाल किया गया एक और उपाधि है महाश्रमण, महान श्रमण, तपस्वी, त्यागी। सूत्रों का कहना है। ऐतिहासिक स्रोत पाली सुत्त। भाषा विज्ञान संबंधी साक्ष्यों के आधार पर इंडोलॉजिस्ट और पाली विशेषज्ञ ऑस्कर वॉन हिनुबर कहते हैं कि पाली के कुछ सूक्तों में बुद्ध के जीवनकाल के बहुत पुराने स्थान, नाम, वाक्य विन्यास और ऐतिहासिक डेटा को बरकरार रखा गया है, जिसमें महापरिनिब्बान सुत्त भी शामिल है, जिसमें बुद्ध के अंतिम दिनों का विस्तृत विवरण है। हिनुबर इस पाठ के लिए 350-320 ईसा पूर्व से बाद की रचना तिथि का प्रस्ताव करते हैं, जो बुद्ध के जीवनकाल के लिए संक्षिप्त कालक्रम को स्वीकार किए जाने पर लगभग 60 साल पहले की घटनाओं की सच्ची ऐतिहासिक स्मृति की अनुमति देगा। लेकिन वही ये भी बताते हैं कि इस तरह के पाठ को मूल रूप से घटनाओं के सटीक ऐतिहासिक रिकॉर्ड के बजाय संत जीवनी के रूप में अधिक अभिप्रेत किया गया था। जॉन एस स्ट्रॉन्ग पाली, साथ ही चीनी, तिब्बती और संस्कृत में संरक्षित विहित ग्रंथों में कुछ जीवनी संबंधी अंशों को सबसे प्रारंभिक सामग्री के रूप में देखते हैं। इनमें महान खोज पर प्रवचन, अर्यपर्यसना सुत्त और अन्य भाषाओं में इसके समानांतर जैसे ग्रंथ शामिल हैं। स्तंभ और चट्टान शिलालेख। गौतम बुद्ध के बारे में उनके जीवनकाल या उसके बाद की 1 या 2 शताब्दियों से कोई लिखित अभिलेख नहीं मिले हैं, लेकिन 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य से अशोक शासनकाल लगभग 268 से 232 ईसा पूर्व के कई शिलालेखों में बुद्ध और बौद्ध धर्म का उल्लेख है। विशेष रूप से अशोक के लुम्बिनी स्तंभ शिलालेख में बुद्ध के जन्मस्थान के रूप में लुम्बिनी की सम्राट की तीर्थयात्रा का स्मरण किया गया है और उन्हें बुद्ध शाक्यमुनि, ब्राह्मी लिपि, बुद्ध शाक्यामुनि, बुद्ध शाक्यों के ऋषि कहा गया है। उनके एक अन्य शिलालेख लघु शिलालेख संख्या 3 में कई धम्म ग्रंथों के शीर्षकों का उल्लेख है। बौद्ध धर्म में धम्म धर्म का दूसरा शब्द है, जो कम से कम मौर्य युग के समय तक एक लिखित बौद्ध परंपरा के अस्तित्व को स्थापित करता है। ये ग्रंथ पाली कैनन के अग्रदूत हो सकते हैं। सेकमुनि का उल्लेख भरहुतकी एक राहत में भी किया गया है, जो लगभग 100 BC की है, जो उनके प्रकाश और बोधि वृक्ष के संबंध में है, जिसमें भगवतो सकामुनिनो बोधो धन्य सेकमुनि का प्रकाश शिलालेख है। सबसे पुरानी जीवित पांडुलिपियां। सबसे पुरानी जीवित बौद्ध पांडुलिपियां गांधार बौद्ध ग्रंथ हैं, जो गांधार आधुनिक उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी अफगानिस्तान के अनुरूप में पाए गए और गांधारी में लिखे गए। वे पहली शताब्दी ईसा पूर्व से 3वीं शताब्दी ईस्वी तक के हैं। जीवनी स्रोत। प्रारंभिक प्रामाणिक स्रोतों में अर्यापर्यसन सुत्त, एमेन 26 महापरिनिब्बान सुत्त, DN 16 महासच्चिक सुत्त, एमेन 36 महापदान सुत्त, DN 14 और आचार्यभूत सुत्त, एमेन 123 शामिल हैं, जिनमें चुनिंदा खाते शामिल हैं जो पुराने हो सकते हैं, लेकिन पूर्ण जीवनी नहीं है। जातक कथाएं गौतम के बोधिसत्व के रूप में पिछले जीवन को बताती हैं और इनका पहला संग्रह सबसे शुरुआती बौद्ध ग्रंथों में से एक माना जा सकता है। महापदान सुत्त और आचार्यभूत सुत्त दोनों गौतम बुद्ध के जन्म के आसपास की चमत्कारी घटनाओं का वर्णन करते हैं, जैसे बोधिसत्व का तुषित स्वर्ग से अपनी मां के गर्भ में उतरना। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जीवन की पूरी तस्वीर पेश करने वाले स्रोत बाद की तारीख से कई अलग अलग और कभी कभी परस्पर विरोधी पारंपरिक जीवनियां हैं।
इनमें बुद्धचरित, ललित विस्तार सूत्र, महावस्तु और निदान कथा शामिल हैं। इनमें से बुद्धचरित सबसे पुरानी पूर्ण जीवनी है, जो पहली शताब्दी ईस्वी में कवि द्वारा लिखी गई एक महाकाव्य कविता है। ललित विस्तार सूत्र अगली सबसे पुरानी जीवनी है, जो तीसरी शताब्दी ईस्वी की महायान सर्वास्तिवाद जीवनी है। महासंघिक लोकोत्तरवाद परंपरा से महावस्तु एक और प्रमुख जीवनी है, जो संभवतः चौथी शताब्दी पू तक क्रमिक रूप से रची गई। बुद्ध की धर्मगुप्त का जीवनी सबसे विस्तृत है और इसका शीर्षक अभिनिष्क्रमण सूत्र है, और इसके विभिन्न चीनी अनुवाद तीसरी और छठी शताब्दी पू के बीच के हैं। निदान कथा श्रीलंका में थेरवाद परंपरा से है और इसकी रचना बुद्धघोष द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी। ऐतिहासिक व्यक्ति को समझना। विद्वान बुद्ध के जीवन के ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में दावा करने में संकोच करते हैं। उनमें से अधिकांश स्वीकार करते हैं कि बुद्ध महाजनपद के दौरान और बिंबिसार उनके मित्र, रक्षक और मगध साम्राज्य के शासक के शासनकाल के दौरान रहते थे, शिक्षा देते थे और एक मठवासी व्यवस्था की स्थापना करते थे, और अजातशत्रु, जो बिंबिसार के उत्तराधिकारी थे, के शासनकाल के शुरुआती वर्षों के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार वे जैन तीर्थंकर महावीर के एक युवा समकालीन बन गए। पारंपरिक जीवनियों में निहित कई विवरणों की सत्यता पर कम सहमति है, क्योंकि बौद्ध विद्वानों ने ऐतिहासिक व्यक्ति को समझने की कोशिश करना ज्यादातर छोड़ दिया है। बौद्ध जीवनी ग्रंथों के शुरुआती संस्करण जो हमारे पास पहले से ही हैं, उनमें कई अलौकिक, पौराणिक या पौराणिक तत्व शामिल हैं। 19वीं शताब्दी में कुछ विद्वानों ने इन्हें अपने जीवन के विवरणों से हटा दिया, ताकि प्रक्षेपित छवि एक ऐसे बुद्ध की हो जो एक तर्कसंगत, सुकराती शिक्षक थे, शायद एक महान व्यक्ति, लेकिन कमोबेश एक साधारण इंसान। हाल के विद्वान ऐसे विमुद्रीकरणकर्ताओं को पुनर्मुद्रीकरणकर्ता के रूप में देखते हैं, एक ऐसे बुद्ध का निर्माण करते हैं जो उन्हें पसंद आता है, एक ऐसे बुद्ध को हटाकर जो उन्हें पसंद नहीं आता। डेटिंग। गौतम बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथियां अनिश्चित हैं। चीन, वियतनाम, कोरिया और जापान की पूर्वी बौद्ध परंपरा के भीतर बुद्ध की मृत्यु की पारंपरिक तिथि 949 ईसा पूर्व थी, लेकिन कालचक्र परंपरा की कतान प्रणाली के अनुसार बुद्ध की मृत्यु लगभग 833 ईसा पूर्व हुई थी। बौद्ध ग्रंथों में 2 कालक्रम प्रस्तुत किए गए हैं, जिनका उपयोग बुद्ध के जीवनकाल को निर्धारित करने के लिए किया गया है। श्रीलंका के इतिहास से दीर्घ कालक्रम में कहा गया है कि बुद्ध का जन्म अशोक के राज्याभिषेक से 298 वर्ष पहले हुआ था और राज्याभिषेक से 218 वर्ष पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार उनका जीवनकाल लगभग 80 वर्ष था। इन इतिहासों के अनुसार अशोक को 326 ईसा पूर्व में ताज पहनाया गया था, जो बुद्ध के जीवनकाल को 624-544 ईसा पूर्व बताता है, और ये श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया में स्वीकृत तिथियां हैं। वैकल्पिक रूप से अधिकांश विद्वान जो दीर्घ कालक्रम को भी स्वीकार करते हैं, लेकिन अशोक के राज्याभिषेक को 268 ईसा पूर्व यूनानी साक्ष्य के आधार पर के आसपास मानते हैं, बुद्ध के जीवनकाल को बाद में 566, 486, 400 ईसा पूर्व मानते हैं। हालांकि भारतीय स्रोतों और उनके चीनी और तिब्बती अनुवादों से संक्षिप्त कालक्रम बुद्ध के जन्म को अशोक के राज्याभिषेक से 180 साल पहले और मृत्यु को राज्याभिषेक से 100 साल पहले बताता है, जो कि अभी भी लगभग 80 साल है। अशोक के राज्याभिषेक को 268 ईसा पूर्व बताने वाले यूनानी स्रोतों के अनुसार ये बुद्ध के जीवनकाल को और भी बाद में 448-368 ईसा पूर्व बताता है। 20वीं सदी के शुरुआती दौर में ज्यादातर इतिहासकार 563-483 ईसा पूर्व की पुरानी तारीखों का इस्तेमाल करते हैं, जो यूनानी साक्ष्यों पर आधारित लंबी कालक्रम से सिर्फ 3 साल अलग है। हाल ही में उनकी मृत्यु को लंबी कालक्रम के 480 ईसा पूर्व और छोटी कालक्रम के 360 ईसा पूर्व के बीच में रखने का प्रयास किया गया है, यानी लगभग 410 ईसा पूर्व। 1988 में इस सवाल पर आयोजित एक संगोष्ठी में प्रस्तुत करने वालों में से अधिकांश ने बुद्ध की मृत्यु के लिए 400 ईसा पूर्व के दोनों और 20 साल के अंदर की तारीखें दी थीं। हालांकि इन वैकल्पिक कालक्रमों को सभी इतिहासकारों ने स्वीकार नहीं किया है। बिंबिसार और अजातशत्रु का काल निर्धारण भी लंबी या छोटी कालक्रम पर निर्भर करता है। लंबी कालक्रम में बिंबिसार ने लगभग 558 लगभग 492 ईसा पूर्व शासन किया और 492 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई, जबकि अजातशत्रु ने लगभग 492 लगभग 460 ईसा पूर्व शासन किया। छोटी कालक्रम में बिंबिसार ने लगभग 400 ईसा पूर्व शासन किया, जबकि अजातशत्रु की मृत्यु लगभग 380 ईसा पूर्व और 330 ईसा पूर्व के बीच हुई। इतिहासकार KTS सराव।
अनुसार जो लघु कालक्रम के समर्थक हैं, जिसके अनुसार बुद्ध का जीवन काल लगभग 477-397 ईसा पूर्व था, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बिंबिसार लगभग 457-405 ईसा पूर्व शासन कर रहे थे और अजातशत्रु लगभग 405-373 ईसा पूर्व शासन कर रहे थे। ऐतिहासिक संदर्भ: शाक्य। बौद्ध परंपरा के अनुसार शाक्यमुनि बुद्ध एक शाक्य थे जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्वी क्षेत्र की एक उप हिमालयी जातीयता और कबीला था। शाक्य समुदाय 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भौगोलिक और सांस्कृतिक दोनों रूप से पूर्वी भारतीय उपमहाद्वीप की परिधि पर था। समुदाय हालांकि एक छोटे गणराज्य के रूप में वर्णित किया जा सकता है, संभवतः एक कुलीन तंत्र था जिसमें उनके पिता निर्वाचित सरदार या कुलीन थे। ब्राह्मण ग्रंथों में शाक्य को व्यापक रूप से गैर वैदिक और इसलिए अशुद्ध माना जाता था। उनकी उत्पत्ति अटकलें और बहस का विषय बनी हुई है। ब्रोखोस्ट इस संस्कृति को, जो ब्राह्मणवाद के उत्कर्ष से प्रभावित हुए बिना आर्यावर्त के साथ विकसित हुई, ग्रेटर मगध की संज्ञा देते हैं। ऐसा लगता है कि बुद्ध की मूल जनजाति शाक्य में गैर वैदिक धार्मिक प्रथाएं थीं जो बौद्ध धर्म में भी जारी हैं, जैसे पेड़ों और पवित्र उपवनों की पूजा और वृक्ष आत्माओं, यक्ष और नाग प्राणियों नागू की पूजा। ऐसा लगता है कि उन्होंने स्तूप नामक दफन टीले भी बनाए थे। वृक्ष पूजा आज भी बौद्ध धर्म में महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से बोधि वृक्षों की पूजा करने की प्रथा में। इसी तरह यक्ष और नाग बौद्ध धार्मिक प्रथाओं और पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण व्यक्ति बने हुए हैं। श्रमण। बुद्ध का जीवन काल आजीवक, चारवाक, जैन धर्म और अज्ञान जैसे प्रभावशाली श्रमण विद्यालयों के उत्कर्ष के साथ मेल खाता था। ब्रह्मजाल सुत्त में ऐसे 62 विचारधाराओं का उल्लेख है। इस संदर्भ में श्रमण का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो श्रम करता है, मेहनत करता है या परिश्रम करता है किसी उच्च या धार्मिक उद्देश्य के लिए। यह महावीर, पुराण कस्पा, मखली गोशाल, अजिता केसा कंबली, पकुधा ककायन और संजय बेलाटपुत जैसे प्रभावशाली विचारकों का युग भी था, जैसा कि समानफल सुत्त में दर्ज है, जिनके दृष्टिकोण से बुद्ध परिचित रहे होंगे। बुद्ध के दो प्रमुख शिष्यों शारिपुत्र और मोग्गुल्लान पहले संजय बेल्टपुत, जो कि संशयवादी थे, के प्रमुख शिष्य थे। पाली कैनन में अक्सर बुद्ध को प्रतिद्वंद्वी विचारधाराओं के अनुयायियों के साथ वाद विवाद करते हुए दर्शाया गया है। ये सुझाव देने के लिए भाषा विज्ञान संबंधी साक्ष्य हैं कि दो गुरु, अलारा कलाम और उद्दका रामपुत, ऐतिहासिक व्यक्ति थे और उन्होंने संभवतः बुद्ध को ध्यान की दो अलग अलग तकनीकों की शिक्षा दी थी। इस प्रकार बुद्ध उस समय के कई श्रमण दार्शनिकों में से एक थे। ऐसे युग में जहां व्यक्ति की पवित्रता उसके तप के स्तर से आंकी जाती थी, बुद्ध वैदिक ब्राह्मणवाद के प्रति प्रतिक्रियावादी होने के बजाय श्रमण आंदोलन के भीतर एक सुधारवादी थे। कोनिंघम और यंग ने उल्लेख किया है कि जैन और बौद्ध दोनों ही स्तूपों का उपयोग करते थे, जबकि वृक्ष मंदिर बौद्ध और हिंदू दोनों धर्मों में पाए जा सकते हैं। शहरी पर्यावरण और समतावाद। बौद्ध धर्म का उदय दूसरे शहरीकरण के साथ हुआ, जिसमें गंगा बेसिन बसा और शहर विकसित हुए, जिसमें समतावाद प्रबल हुआ। थापर के अनुसार बुद्ध की शिक्षाएं उस समय के ऐतिहासिक परिवर्तनों की प्रतिक्रिया भी थीं, जिनमें राज्य का उदय और शहरी केंद्रों का विकास शामिल था। जबकि बौद्ध भिक्षुओं ने समाज का त्याग कर दिया, वे गांवों और शहरों के करीब रहते थे, भिक्षा के लिए आम समर्थकों पर निर्भर रहते थे। डायसन के अनुसार गंगा बेसिन उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व से, साथ ही अंदर से भी बसा हुआ था, जो अब बिहार पाटलिपुत्र का स्थान है, में एक साथ आ रहा है। गंगा बेसिन घने जंगलों से भरा हुआ था और जब नए क्षेत्रों में वनों की कटाई और खेती की गई तो आबादी बढ़ी। मध्य गंगा बेसिन का समाज आर्यन सांस्कृतिक प्रभाव के बाहरी किनारे पर था और पश्चिमी गंगा बेसिन के आर्य समाज से काफी भिन्न था। स्टीन और बर्टन के अनुसार ब्राह्मणवादी बलि पंथ के देवताओं को बौद्धों और उनके समकालीनों द्वारा इतना अस्वीकार नहीं किया गया जितना कि अनदेखा किया गया। जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने ब्राह्मणवाद के सामाजिक स्तरीकरण का विरोध किया। इससे जैन और बौद्धों को ब्राह्मणों की तुलना में अधिक आसानी से व्यापार करने की अनुमति मिली, जिन्हें सख्त जाति प्रतिबंधों का पालन करने के लिए मजबूर किया गया था। अर्ध पौराणिक जीवनी। पारंपरिक चित्रण की प्रकृति। प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों, निकायों और आगमों में बुद्ध को सर्वज्ञ सद्भानु के रूप में नहीं दर्शाया गया है और न ही उन्हें एक शाश्वत पारलौकिक लोकोत्तर प्राणी के रूप में दर्शाया गया है। भिक्खु अनुयायियों के अनुसार बुद्ध की सर्वज्ञता के विचार, साथ ही उन्हें और उनकी जीवनी को देवता मानने की बढ़ती प्रवृत्ति केवल बाद में महायान सूत्रों और बाद में पाली टिप्पणियों या महावस्तु जैसे ग्रंथों में पाए जाते हैं। संदका सुत्त में बुद्ध के शिष्य आनंद ने शिक्षकों के दावों के खिलाफ एक तर्क की रूपरेखा तैयार की,
जो कहते हैं कि वे सभी जानते हैं, जबकि तेविज्जवच्रोटा सुत्त में बुद्ध स्वयं कहते हैं कि उन्होंने कभी भी सर्वज्ञ होने का दावा नहीं किया। पाली निकायों की सबसे पुरानी जीवनी सामग्री श्रवण के रूप में बुद्ध के जीवन, अलारा कलाम जैसे विभिन्न शिक्षकों के अधीन ज्ञान की उनकी खोज और एक शिक्षक के रूप में उनके 45 साल के करियर पर केंद्रित है। गौतम बुद्ध की पारंपरिक जीवनियों में अक्सर कई चमत्कार, शगुन और अलौकिक घटनाएं शामिल होती हैं। इन पारंपरिक जीवनियों में बुद्ध का चरित्र अक्सर एक पूर्ण रूप से पारलौकिक, संस्कृत, लोकोत्तर और सिद्ध व्यक्ति का होता है जो सांसारिक दुनिया से मुक्त होता है। महावस्तु में कई जन्मों के दौरान गौतम बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अलौकिक क्षमताएं विकसित की, जिनमें शामिल हैं संभोग के बिना गर्भाधान किया गया, दर्द रहित जन्म, नींद, भोजन, दवाई या स्नान की कोई आवश्यकता नहीं, हालांकि दुनिया के अनुरूप ऐसे काम करना, सर्वज्ञता और कर्म को दबाने की क्षमता। जैसा कि एंड्रू स्किल्टन ने उल्लेख किया है, बुद्ध को अक्सर अलौकिक के रूप में वर्णित किया गया था, जिसमें उनके पास महान व्यक्ति के 32 प्रमुख और 80 छोटे लक्षण होने का वर्णन शामिल है, और यह विचार कि बुद्ध चाहे तो एक कल तक जीवित रह सकते हैं। प्राचीन भारतीय आमतौर पर कालक्रम से चिंतित नहीं थे, वे दर्शन पर अधिक ध्यान केंद्रित करते थे। बौद्ध ग्रंथ इस प्रवृत्ति को दर्शाते हैं, जो गौतम ने अपने जीवन की घटनाओं की तारीखों की तुलना में क्या सिखाया होगा, इसकी एक स्पष्ट तस्वीर प्रदान करते हैं। इन ग्रंथों में प्राचीन भारत की संस्कृति और दैनिक जीवन का वर्णन है, जिसकी पुष्टि जैन धर्मग्रंथों से की जा सकती है, और बुद्ध के समय को भारतीय इतिहास का सबसे प्रारंभिक काल बनाते हैं, जिसके लिए महत्वपूर्ण विवरण मौजूद हैं। ब्रिटिश लेखक करेन आर्मस्ट्रॉन्ग लिखते हैं कि हालांकि बहुत कम जानकारी है जिसे ऐतिहासिक रूप से सही माना जा सकता है, हम यथोचित रूप से आश्वस्त हो सकते हैं कि सिद्धार्थ गौतम एक ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में मौजूद थे। माइकल कैरिथस आगे कहते हैं कि जन्म, परिपक्वता, त्याग, खोज, जागृति और मुक्ति, शिक्षण, मृत्यु की सबसे सामान्य रूपरेखा सच होनी चाहिए। पिछले जन्म, पाली बुद्धवंश और संस्कृत जातकमाला जैसी पौराणिक आत्मकथाएं बुद्ध, जिन्हें उनकी जागृति से पहले बोधिसत्व कहा जाता है, के करियर को गौतम के रूप में उनके अंतिम जन्म से पहले सैकड़ों जीवन कालों तक फैला हुआ दर्शाती हैं। इनमें से कई पिछले जन्मों का वर्णन जातक में किया गया है, जिसमें 547 कहानियां हैं। जातक का प्रारूप आमतौर पर वर्तमान में एक कहानी बताने से शुरू होता है, जिसे फिर किसी के पिछले जीवन की कहानी द्वारा समझाया जाता है। बौद्ध पूर्व अतीत को गहन कर्म इतिहास से भरने के अलावा जातक बोधिसत्व भविष्य के बुद्ध के बुद्धत्व के मार्ग की व्याख्या भी करते हैं। बुद्धवंश जैसी आत्मकथाओं में इस मार्ग को लंबा और कठिन बताया गया है, जिसमें 4 अगणनीय युग असंख्यत लगते हैं। इन पौराणिक जीवनियों में बोधिसत्व कई अलग अलग जन्मों, पशु और मानव से गुजरता है, पिछले बुद्धों से अपनी मुलाकात से प्रेरित होता है, और फिर खुद बुद्ध बनने के लिए संकल्पों या प्रतिज्ञाओं, प्रणिधान की एक श्रृंखला बनाता है। फिर उसे पिछले बुद्धों द्वारा भविष्यवाणियां मिलनी शुरू हो जाती हैं। इन कहानियों में से सबसे लोकप्रिय दीपांकर बुद्ध से उनकी मुलाकात है, जो बोधिसत्व को भविष्य के बुद्धत्व की भविष्यवाणी देते हैं। पाली जातक टीका, जातक कथा और संस्कृत जातकमाला में पाया जाने वाला एक अन्य विषय यह है कि कैसे भावी बुद्ध को बुद्धत्व तक पहुंचने के लिए कई पूर्णताओं, पारमिता का अभ्यास करना पड़ा। जातक कभी कभी बोधिसत्व द्वारा पिछले जन्मों में किए गए नकारात्मक कार्यों का भी चित्रण करते हैं, जो गौतम के रूप में उनके अंतिम जीवन में अनुभव की गई कठिनाइयों की व्याख्या करते हैं।